दोस्तों, आज मैं जीवन के एक ऐसे पहलू पर बात करने जा रहा हूं जो हमारे पूरे जीवन को जवानी से लेकर बुढ़ापे तक को बर्बाद कर रहा है। और यह वीडियो हमारे अवचेतन मन के ऐसे कार्य के बारे में है जो हमें समय से पहले ही कमजोर, बूढ़ा, रोगी और मृत्यु तक के भय को पैदा कर देता है, जिसका परिणाम यह होता है कि हम इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें यह जीवन बोझ लगने लगता है और हमें लगता है कि यह जीवन सिर्फ पैदा होने, बड़े होने और फिर मर जाने का ही नाम है। दोस्तों, आप जीवन के किसी भी पड़ाव पर हों, बच्चे हों, जवान हों या फिर बूढ़े हों, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मेरा दावा है कि यह वीडियो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा को उत्पन्न कर देगा जो आपको जवानी से लेकर बुढ़ापे तक और इस जन्म से लेकर अगले जन्म तक कभी भी निराश या डिमोटिवेट नहीं होने देगा। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में खोलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना। दोस्तों, आज के समय में किसी भी व्यक्ति के जीवन को सबसे ज्यादा यदि कोई चीज प्रभावित करती है तो वो है हमारा परिवेश, हमारा वातावरण, हम किन लोगों के बीच में रहते हैं। ये सभी चीजें हमारे अवचेतन मस्तिष्क में ऐसे विचार भर देते हैं कि हम खुद को समय के पहले ही कमजोर और बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। परंतु दोस्तों, हमारा अवचेतन मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। यह अजर, अमर और अनंत है। यह ईश्वर के शाश्वत मस्तिष्क का अंश है जो न कभी पैदा हुआ है न कभी मरेगा। दोस्तों, यह हमेशा चलता आता रहा है। थकान या बुढ़ापे का आपकी आध्यात्मिक गुणवत्ता या शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धैर्य, दयालुता, सत्य, विनम्रता, सद्भावना, शांति, सामंजस्य और भ्रातृत्व प्रेम ऐसे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। अगर आप इन गुणों को अपने जीवन में लगातार फलने फूलने देते हैं तो आप हमेशा मन से युवा बने रहेंगे। दोस्तों, सिर्फ उम्र या वर्ष ही विकार के जिम्मेदार नहीं होते। यह समय नहीं बल्कि समय का डर है जो हमारे दिलो दिमाग पर बुढ़ापे के हानिकारक प्रभाव डालता है। दरअसल समय के प्रभाव के न्यूरोटिक डर की असमय बुढ़ापे का कारण होता है। दोस्तों, कुछ समय पहले मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो 80 साल का था। कई लोगों के लिए यह खुशी मनाने का अवसर होता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए ऐसा नहीं था। उसे देखकर मुझे गहरा सदमा लगा। वह कमजोर दिख रहा था, बीमारी भी। हालांकि उसने स्वीकार किया कि उसके डॉक्टर को उसके अंदर कुछ खास बीमारियां नजर नहीं आई थी। उसने झल्लाकर कहा, डॉक्टर मूर्ख होते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी बीमारी क्या है। जिंदगी खुद रोग बन चुकी है। दोस्तों, उस व्यक्ति ने ऐसे कारण गिनाए। मैंने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है। उसने चिल्लाकर कहा, कोई भी मुझे नहीं चाहता, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, मैं किसी के लिए किसी काम का नहीं हूं। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। बस कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैंने देख लिया कि एक तरह से उसने अपनी बीमारी सही मान ली थी। वो बीमार था जिंदगी के कारण नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने के तरीके के कारण, निरर्थकता और महत्वहीनता से मानसिक नजरिए के कारण। वह बीमार था। वह सिर्फ बुढ़ापे को देख रहा था और उसके बाद कुछ नहीं। दरअसल वह अपने विचारों से बूढ़ा हो गया था और उसके अवचेतन मन में हर उस चीज को साकार कर दिया जिसकी वह आशंका कर रहा था और डर रहा था। दोस्तों, बुढ़ापा, हमारा मस्तिष्क कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। वह बल्कि समय के साथ नए नए अनुभवों को प्राप्त करता है और भी मजबूत होता जाता है। परंतु दोस्तों, हमारे समाज में बहुत सी ऐसी बातें प्रचलित हैं। अगर आप थोड़ी सी चीजें भूलने लग जाएं तो लोग कहने लगते हैं तुम बूढ़े हो रहे हो। और हमें समझ में आता है कि बूढ़े होने का ये कारण है और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। आपके बाल पकते हैं तो लोग कहते हैं कि आप बूढ़े हो रहे हैं, बल्कि इसका खान पान का भी असर पड़ता रहता है। एक 25 या 28 साल का व्यक्ति बूढ़ा नहीं कहा जा सकता। 60 साल, 65 साल, 70 साल के बाद आप बूढ़े कहे जाते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से परेशान हैं तो लोगों के द्वारा दिए गए निगेटिव विचारों से, तो वो है लोगों के द्वारा दिए गए निगेटिव विचारों से। दोस्तों, बुद्धि आपके अवचेतन मन में उपस्थित जबरदस्त आत्मिक शक्तियों की जागरूकता है और यह ज्ञान है कि पूर्ण व सुखी जीवन जीने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। जैसे जैसे उम्र आपकी बीतती जाती है, आपके अंदर इन चीजों का अनुभव बढ़ता जाता है। अपने दिमाग से यह बात हमेशा के लिए निकाल दें कि मैं 65 साल का हूँ, 75 या 85 साल का हूँ। उम्र आपके या किसी और के लिए अंत का दूसरा नाम है। यह यशस्वी, लाभकारी, सक्रिय और सबसे उपयोगी जीवन तंत्र की शुरुआत हो सकती है, शायद पहले से भी ज्यादा अच्छी। दोस्तों, आपने अपने ही जीवन में देखा होगा कि ज्यादातर लोग
45 साल से 70 साल के बीच में ही ज्यादा धन कमाते हैं, बहुत सारी दौलत कमाते हैं, आध्यात्मिक उड़ान पे चढ़ते हैं और अपने अंदर नई ऊर्जा का निवेश करते हैं, आध्यात्मिक चीजों से जुड़ पाते हैं। दोस्तों, बुढ़ापा कोई दुखद घटना नहीं है। हम जिसे बुढ़ापे की प्रक्रिया कहते हैं वह दरअसल परिवर्तन है। इसका खुशी से स्वागत किया जाना चाहिए। दोस्तों, ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क में ऐसी शक्तियां दी हैं जो हमारे शारीरिक शक्तियों की सीमाओं को पार कर जाती हैं। हमारे पास अद्भुत इंद्रियां हैं जो हमारी 5 शारीरिक इंद्रियों की सीमाओं के पार जाती हैं। यह जीवन आध्यात्मिक और शाश्वत है। हमें कभी बूढ़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन या ईश्वर कभी बूढ़ा नहीं हो सकता है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि हम हमेशा नया जन्म लेते हैं, इसीलिए आप कभी मरते नहीं हैं। आपका शरीर बूढ़ा हो सकता है, परंतु आज का परिवेश ऐसा है कि हमें शरीर से पहले ही हमारा मस्तिष्क बूढ़ा होने लगता है। हमारे आसपास ऐसी बातें प्रचलित रहती हैं, हमारे दिमाग में ऐसी बातें भरी जाती हैं कि हम समय के पहले ही खुद को बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। और ऐसे ही जब हम नया जन्म लेते हैं तो भी हम बूढ़ा महसूस करते हैं। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन कभी भी मरता नहीं है। यह हमारे उसी ऊर्जा के साथ जुड़ा रहता है जो अगले जन्म में प्रवेश करता है, जो मृत्यु के साथ भी हमारे साथ जुड़ा रहता है। इसलिए दोस्तों, आपको अपने अवचेतन मन पर सबसे ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। आप इसके अंदर हमेशा सकारात्मक विचार भरिए। आप वो चीज इसमें भरिए जिसे आप आजीवन इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसे आप सच मानते हैं। दूसरे के कही हुई बातों पर ज्यादा विश्वास न करें, खुद अनुभव करें, खुद स्वीकार करें। मैंने बहुत सारे लोगों से यह कहते सुना है कि अगर हम खुद अनुभव करने बैठेंगे तो सीखेंगे नहीं, बल्कि समय ज्यादा लग जाएगा। परंतु दोस्तों, समय देकर सीखा हुआ चीज पहाड़ की तरह मजबूत होता है, वो कभी हिल नहीं सकता है। जिस चीज पर आप समय देकर यकीन कर लेते हैं वह शाश्वत हो जाता है। वह आपके साथ इस जीवन से लेकर अगले जीवन तक जुड़ा रहता है और वही आपके अगले जीवन में आपकी आदतों के रूप में बनकर तैयार होता है। इसलिए दोस्तों, आप खुद अनुभव कीजिए। अगर मैं कहूँ मेडिटेशन करिए तो आप मेडिटेशन करिए, लेकिन उनके अंदर उत्पन्न होने वाले अनुभव को खुद इस्तेमाल कीजिए। खुद देखिए कि आपको कैसे अनुभव मिल रहे हैं। दोस्तों, ईश्वर ने हम सभी के शरीर को एक जैसा ही बनाया है अंदरूनी तौर पर, बशर्ते हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक मोबाइल कंपनी लाखों करोड़ों मोबाइल बनाकर मार्केट में डाल देती है, परंतु हम उस मोबाइल का कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास आने पे हमारे विचारों पे डिपेंड करता है। उसी प्रकार दोस्तों, हमारा अवचेतन मन भी है, हमारा शरीर भी इसी तरीके का है। ईश्वर ने हमें एक जैसा बनाया है, लेकिन हम इसमें क्या भरना चाहते हैं ये हमारे खुद पे ऊपर डिपेंड करता है। कोई दूसरा व्यक्ति इसमें कुछ भी नहीं भर सकता है जब तक आप स्ट्रॉन्ग बैरियर अपने अंदर उत्पन्न नहीं करते। दोस्तों, एक बार एक महिला ने विद्युत के जादूगर थॉमस एडिसन से पूछा था कि मिस्टर एडिसन, बिजली क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मैडम, बिजली वह नाम है जो हमें एक अदृश्य शक्ति को देते हैं जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं सकते हैं। बहरहाल, हम विद्युत के सिद्धांत को, इसके प्रयोग के बारे में जितना सीख सकते हैं सीखते हैं। हम असंख्य तरीकों से इसका इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक अपनी आंखों से इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, फिर भी वह इसे वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह अन्य प्रयोगात्मक प्रमाणों के साथ मेल खाने वाला एकमात्र वैध निष्कर्ष है। हम जीवन को नहीं देख सकते हैं, बहरहाल हम जानते हैं कि हम जिंदा हैं, जीवन है, और हम यहाँ इसे पूरी तरह सुंदर और महिमा में व्यक्त करने के लिए आए हैं। दोस्तों, आपने जीवन को नहीं देखा, आपने समय को भी नहीं देखा है, बस आप इसका अनुभव करते हैं। आप किसी भी इस अदृश्य शक्ति को नहीं देखे हैं, बस आप उसका अनुभव करते हैं और आप इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। यह आपके अवचेतन मन पर डिपेंड करता है कि आप उसकी कैसी छवि अपने अंदर निर्मित कर रहे हैं। इन सभी चीजों को हमारी इंद्रियां ही महसूस कर पाती हैं। इसी तरह दोस्त, ईश्वर ने आपके शरीर के अंदर ऐसी ऊर्जा भरी है जिसे आप अपनी इंद्रियों के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपकी इंद्रियां उन चक्रों में समाहित हैं जिसे हम कुंडलिनी चक्र या कुंडली शक्ति कहते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुंडली शक्ति के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, मैं उसके बारे में बताऊं कि कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लाभ क्या हैं, कहां से उत्पन्न हुई, कितने प्रकार की हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।